सवेरा होने में अभी कई घंटे हैं, लेकिन ससून डॉक पर काम जोर शोर से चल रहा है। मुंबई के तटीय इलाके में ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फिश लैंडिंग साइट है। यहाँ अफरा तफरी दिखती है, लेकिन है नहीं। यहाँ पर ताज़ा पकड़ी हुई मछलियाँ बिक रही हैं। मछलियों की थोक बोली लगाई जा रही है। मछलियाँ बेचने वाले भीड़ से निकलते हैं। उनके सिर पर प्रॉन्स, सैल्मन और कई दूसरी चीज़ें हैं जो सी फूड का हिस्सा हैं। मुंबई आज एक महानगर है, लेकिन कभी ये सिर्फ कोली मछुआरों का बसेरा हुआ करता था, जिनके रहने का अंदाज काफ़ी अलग था। मेरे दादा के दादा सिर्फ अपने लिए मछलियां पकड़ते थे। जो भी मछलियां प्रॉन्स या झींगा या समुद्री मछलियां आती, हम उन्हें सुखा लेते ताकि बाद में खा सकें। जब आधुनिकीकरण शुरू हुआ, जब प्रॉन्स का बिजनेस शुरू हुआ, जब 1960 और 70 के दशक में ट्रॉलर आए, तो इसका ज्यादातर निर्यात होने लगा। तब से हमने ज्यादा मछलियां और प्रॉन्स पकड़ने शुरू कर दिए, फिर पूरा कारोबार ही बदल गया। गणेश नखवा के परिवार में 7 पीढ़ियों से मछलियां पकड़ने का काम हो रहा है। अब डॉक पर उनकी मछलियां पकड़ने वाली 3 बोट चलती हैं। अपने परिवार में उन्होंने सुना है कि कैसे मछलियां पकड़ने का कारोबार बदला है। मेरे दादा बताते थे कि समुद्र मछलियों से भरा हुआ है। हम कुछ घंटों के लिए जाते और बहुत सारे प्रॉन्स लेकर लौटते, सिर्फ एक जगह से। फिर धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। 1980 के दशक में 2 से 3 दिन, 90 के दशक में 5 से 6 दिन, 2007 से 2010 के बीच फिशिंग के दिन 10 से 12 हो गए। अब ट्रॉलिंग 15 से 20 दिन में होती है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 6.3% है, लेकिन नखवा और उनके जैसे मछुआरों के लिए मछली पकड़कर जिंदगी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। अब वो समुद्र विज्ञानियों के एक समूह के साथ काम कर रहे हैं ताकि समुद्र में मछलियों की घटती संख्या के बारे में जागरूकता फैला सकें। सी फूड खाने वालों में जानकारी की बहुत कमी है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि किस मौसम में कौन सी मछली खाई जानी चाहिए ताकि सी फूड पर कम असर हो। लोग सी फूड खाने की अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ उन्हें ये बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना है। नो योर फिश भारत में बना अपनी तरह का पहला सी फूड सस्टेनेबिलिटी गाइड है। ये एक तरह का कैलेंडर है जो बताता है कि कौन सी मछली कब खानी चाहिए और किस मौसम में कौन सी मछली नहीं खानी चाहिए। मछली की हर प्रजाति के बारे में हम मौजूद जानकारी जमा करते हैं और फिर उसे एक जगह लिखते हैं। हम बताते हैं कि किस महीने में कौन सी मछली ना खाएं, क्योंकि तब वे प्रजनन करती हैं। प्रजनन करने वाली मछलियों के साथ कई दूसरी मछलियां भी पकड़ ली जाती हैं। समिता झा मुंबई में रहती हैं। उन्हें लगभग 1 साल पहले इस कैलेंडर के बारे में पता चला। अब वो खाना बनाते समय इस पर अमल करती हैं। मुझे एक्चुअली में प्रॉन्स बहुत पसंद है, मगर इस महीने में मैं इस 2-3 महीने तक मैं प्रॉन्स नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो इस वक्त ब्रीडिंग सिचुएशन में है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन अब ये मछली जो है वो हम खा सकते हैं। कई और जगहों पर भी इस कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि मुंबई के उपनगरीय इलाके के इस सी फूड रेस्तरां में। अगर मेन्यू पर अलग अलग डिश हैं तो फिर उनकी तैयारी के लिए हम अलग अलग मछलियां इस्तेमाल करते हैं, ना कि पूरे मेन्यू के लिए सिर्फ एक तरह की मछली इस्तेमाल की जाती है। यह हमारे लिए बढ़िया है। डिश बनाते समय थोड़ा चैलेंज तो होता है, लेकिन ये चैलेंज हमें पसंद है। रेस्तरां का स्टाफ कहता है कि ग्राहकों की पसंद में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले हम मजे से फिश टिक्का खाते थे, पता ही नहीं रहता था कि उसमें कौन सी मछली है। हमारे लिए सी फूड का यही आइडिया है और बढ़िया था। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि मछली कहाँ से आई है, मैं क्या खा रहा हूँ, ये फार्म से आया है या समुद्र से, इसे कब पकड़ा गया, क्या ये फ्रेश है। उम्मीद है कि ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव से किसी दिन सी फूड की मांग और आपूर्ति में भी बदलाव आएगा।
जैसे आप सर्दियों में आम नहीं खा सकते और गर्मियों में स्ट्रॉबेरी, तो उसी तरह उन्हें समझना चाहिए कि आप पॉम्फ्रेट 12 महीने नहीं खा सकते। तो ये बात ग्राहकों की तरफ से आनी चाहिए, और अगर वे ऐसा कहेंगे तो मछुआरे भी अपने आप बदल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ग्राहक मछुआरों को जाने, क्योंकि वे मछलियों को जानते हैं। वे मछली को जानेंगे तो मछुआरों को जानेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद मछलियों का बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। उम्मीद है कि मछुआरे और ग्राहक मिलकर बदलाव लाएंगे ताकि समुद्र में भरपूर मछलियां बनी रहें।